नमस्कार दोस्तों, रिमूविंग अनहैप्पीनेस फ्रॉम लाइफ बहुत अच्छा टॉपिक है। ये 5 सिम्टम्स अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई करो अनहैप्पीनेस के साथ 5 सिम्टम्स। आज का नहीं, 2-3 महीने से अगर आप इन 5 सिम्टम में से अगर 3 भी सफ़र कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, तो आप उसकी तरफ है। एंड इससे कैसे निकलना है, क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, वो बताऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, एंड तक देखना। पहला, फीलिंग। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, आपको फीलिंग भी आ रही है और वो सत्य भी है कि काम नहीं हो रहे। सबके काम होते हैं ना, कुछ फॉर्म भरना था, कहीं जाना था, कुछ करना था, काम नहीं हो रहे वाली फीलिंग। एंड ये आज की नहीं है, ये चल रही है, महीने 2-3 महीने से चल रही है। एक पैटर्न है, ये पांचों का पैटर्न है। ये किसी एक दिन आइसोलेशन नहीं देखना। आपको जब ये वीडियो देख रहे हो इसके बाद इंट्रोस्पेक्शन करना है, एंड इट हेल्प्स इफ़ यू कीप ए डायरी कि उस दिन आप थोड़ा सा 2 लाइन का नोट बना लो कि आज का दिन कैसा था, मेरी क्या इमोशंस थे। आपका क्या हुआ नहीं हुआ की बात नहीं है, आपके इमोशंस कौन कौन से थे, वो हेल्प करेगी आपको। दूसरी चीज़ है एक रेस्टलेसनेस आना। क्यों आ रही है, क्या आ रही है, आपको पता नहीं। रेस्टलेस मतलब जैसे पैर हिलता रहता है, हाथ हिलता रहता है, मोबाइल बार बार निकालना, बार बार रील्स देखना, बार बार मतलब कहीं कोई फोकस नहीं हो पाना, एक रेस्टलेसनेस करना, दूसरा सिम्टम। तीसरा, लास्ट 2 से 3 महीने में क्या आप 2 या 3 बार या 1 या 2 बार या 3 बार बीमार पड़े हैं, गला ख़राब हो जाता है। ऐसी कोई लॉजिक नहीं, कोई रीज़न नहीं है। गला ख़राब हो गया, कभी कुछ बुखार हो गया, कभी कुछ ऐसा हो गया, ये पैटर्न बीमार पड़ जाना बिना बहुत मतलब। एक तो होता है ना कि घर में वायरल आ गया, वाइफ के लगा आपके लग गया, वो तो अलग बात है, बच्चा बाहर से लेके आ गया वो। पर अचानक से आपको बीमार पड़ जाना जबकि कोई आपके आसपास बीमार नहीं हो रहा। एक सीज़न होता है बीमार पड़ने का, जब मौसम चेंज होता है, अक्टूबर के टाइम पे, थोड़ा दिसंबर में, एक आधी बार अप्रैल में। पर जनरली आप समझ रहे हैं कि इट इज़ नॉट, आपको पता है आपका पैटर्न, बीमार पड़ना। चौथी चीज़, आपका गट, आपके इंटेस्टाइन्स, आपका पेट अपसेट रहना, सुबह साफ नहीं होना, गैस टाइप रहना, फ्लैटुलेंस रहना, ब्लोटेड वाली फीलिंग रहना, या जनरली भूख लगना पर खाना पचना नहीं ढंग से, या खाना नहीं खाया नहीं जाना, या जनरली गट इश्यूज़, बाथरूम 2 बार 3 बार 4 बार जाना, 1 बार 2 बार, या उस तरह की फीलिंग्स। आप समझ रहे हैं कि पेट की समस्या से जूझना। कई लोग बड़ा कांस्टेंट इतना जूझ रहे होते हैं, उनको नॉर्मल लगने लग जाते हैं जो सिम्टम्स हैं। ये एक अनहैप्पीनेस के सिम्टम्स हैं। और आखिरी 5वां वाली, फीलिंग ऑफ नॉट डूइंग इनफ, कि मैं काफ़ी ज़्यादा नहीं कर रहा, मुझे कुछ और करना है। कांस्टेंट फीलिंग आती है, महिलाओं को बहुत आती है, महिलाओं को ये आती है, पर कई बार आदमियों को भी बहुत आती है कि यार मैं बहुत कुछ करने की, आपको वेबिनार्स अटेंड करने हैं, सेमिनार्स अटेंड करने हैं, नोट्स बनाने हैं, आपको अपनी बॉस को इम्प्रेस करना है, आपको अपना आईपीएल भी देखना है, आपको बच्चों को भी घुमाना है, आपने बड़े फरमाइशी प्रोग्राम कर रखे हैं। अगर आपके जीवन में 5 चीज़ें हो रही हैं तो पहले अभी इन 5 में से कितनी हो रही हैं, मेरी रिक्वेस्ट है मेरे ऑडियंस से, जो इतना तो एज ए क्रिएटर आप करोगे क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। 5 में से आप कितने से सफ़र कर रहे हैं, जेन्युइनली लिख लो। ये पॉज कर लो वीडियो को, तो उसमें लिख लो 1, 3 एंड 5, ऑल 5, 2, 3 एंड 4, या ओनली 4 एंड 5। अगर 3 से सफ़र कर रहे हो तो प्रोग्राम ख़राब है, 5 की ज़रूरत नहीं है। इन 5 में से कुछ भी 3 पैटर्न दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं तो इट इज़ ओके, ठीक है। एक तो हमेशा कभी ना कभी दिख जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई पैटर्न नहीं हुआ। 5 में से 3 या 4 या 5 हैं तो आप एक अनहैप्पीनेस वाली इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये है तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप करते हैं आपको जीवन में रुकना है, ठहरना है और ऑब्जर्व करना है ये हो क्या रहा है। ये मैं कौन सी नौकरी में आ गया, मैं कौन सी रिलेशनशिप में हूँ, मेरे आसपास कौन से लोग हैं, ये आ कहाँ से रहा है, ये कौन है। एक वो कुलीग आके मेरे को एंग्जाइटी दे जाता है, पत्ता काट उसका, बात ही नहीं करनी, नेगेटिव आदमी है। ये 24 घंटे मदद मांगता रहता है, पै रोना रहता है, मेरे को अपना कंसंट्रेट करने को नहीं मिलता, पत्ता काट। वो ज़बरदस्ती पार्टी पुटी पे बुलाता रहता है, ऐसे ही सुपरफिशियल इंसान है, पत्ता काट। ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो आप। फिर आपको 5 से 10 दिन का पैटर्न ब्रेक करके कहीं जाना भी पड़ेगा। अगर ये एक 2-3-4 महीने से कर रहा है किसी रिट्रीट सेंटर में जो बहुत लोगों ने खोल रखे हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं करूँगा, बट जहाँ पर जैसे जाओ आप, जहाँ आपको सुबह उठना पड़े, जहाँ मोबाइल फ़ोन ज़्यादा ना करो, जहाँ आप ये लौकी, अंजीर और इस तरह के चीज़ें खाओ, ठीक है।
आप जूस वूस पियो, ठीक है, और फ्रूट्स खाओ, कार्बोहाइड्रेट से ब्रेक ले लो। ये सारी चीज़ें घर पे करनी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो घर पे वो कलिशी सारे दिखेंगे आपको। आपका बॉस को पता है कि आप यहाँ अवेलेबल हो, आपके फैमिली को पता है कि आप अवेलेबल हो। यार ऐसे कर, तू तेरा ये चल रहा है ना, तू हैप्पीनेस इकोसिस्टम से निकलना चाह रहा है, पर ऐसे कर, उसको एक बार लेके आ जा रेलवे स्टेशन से। अच्छा लेके आ गया, इसका ये वाला, वो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा 5 से 7 दिन का। मैं 3 दिन का नहीं बोल रहा, 3 दिन के ब्रेक तो बहुत वैसे मिल जाते हैं जिसमें हम अपनी खुद ही ऐसी तैसी कराते हैं जब मिलते हैं। 5 से 7 दिन का आपको मिनिमम ब्रेक लेना पड़ेगा, जिसमें आप सैटरडे संडे लगा लो तो पूरा हफ्ता ही हो सकता है अगर मंडे से स्टार्ट करो, और अगर पिछला सैटरडे संडे इंक्लूड कर लो तो 9 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो संडे को पहले आ जाना, मंडे को वेल रेस्टेड आदमी जाए संडे वाला तो बेटर रहता है। तो ये आपकी एडवाइस है, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप इसके अंदर घुस जाओगे। जब घुसने के बाद अगला क्या आएगा कि फिर आप लोगों को पकड़ पकड़ के ब्लेम करने लगोगे, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी। वो वजहें बहुत हैं, पर वो वजह आपको ऑब्जर्व करनी है। वो जब आदमी ज़्यादा गिर जाता है तो उसमें इतनी एनर्जी भी नहीं है, क्योंकि सोचने में भी एनर्जी और टाइम लगता है। इट इज़ नॉट ईजी। कोई भी आदमी ऐसे सोच नहीं सकता। कभी भी आप देखना, जब आप सोचोगे 1 घंटा सोचो तो आपकी एनर्जी निकलती है, भूख लगती है, चाय कॉफ़ी पीने का मन करता है, सर में दर्द भी हो सकता है। तो सोचना इज़ ए एफर्ट। पर वो जब आप गर्त में गिर जाते हो और कोई दूसरा आदमी समझता नहीं, आपके साथ वाला आदमी देखता है कि यार ठीक ही है। क्योंकि आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये काम नहीं होने की फीलिंग आना, ये आपके अंदर फीलिंग आएगी ये वाली, किसी दूसरे में तो नहीं आने वाली। हाउ कैन समबडी सी? अगर आप सो नहीं रखे और चेहरे पे तकाना है, वो कोई नोटिस कर लेगा, ठीक है। आप आंसू आंखों से रो रहे हो, वो भी कोई नोटिस कर लेगा, समबडी विल कम फॉर हेल्प। पर वो तो बाद की बात है यार, वो तो जब खेल काफ़ी ख़राब हो गया। अभी तो फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म्ड आ रही है। ओवरवेल्म्ड की फीलिंग पता है क्या है? ओवरवेल्म्ड की, यार बस कुछ हो ही नहीं रहा, कोई मेरी बात नहीं मानता, जो बात जिनसे मेरे को मनवा के काम करने, मेरे काम नहीं हो रहे। इस सब चीज़ों से एक कांस्टेंट रेस्टलेसनेस की फीलिंग आना, एक ऐसी फीलिंग कि आप मतलब गाड़ी चला रहे हैं ना, आपको इरिटेशन हो रही है, ये आगे क्यों आ गया, ये रेड लाइट क्यों होगी, हर जगह पौ पौ क्यों हो रहा है, पै 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 कराना, वो दिख रहा है आपको पैटर्न। आपको जनरली लो ऑन एनर्जी फील करना, बीमार पड़ जाना, ठीक है। और सब चीज़ों में जो गट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है। आपको पता है, जैसे ही एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, आदमी के पेट में कुछ गुड़गुड़ होने लगता है एक्सट्रीम केस में। तो वो एक्सट्रीम केस आपको एक इवेंट से दिखता है तो वो आपको बहुत इमीडिएट हो जाता है, आपको कुछ हो गया, लेकिन वो कांस्टेंट, वो स्ट्रेस उस लेवल का नहीं है, लेकिन एक कांस्टेंट स्ट्रेस है। तो वो फिर छोटे लेवल पे माल फंक्शनिंग होती है गट की। तो वो एक बहुत बड़ा आपकी गट हेल्थ, पेट साफ होना ना होना इज़ ए डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग। अगर नहीं हो रहा आपका प्रोग्राम साफ़ सुथरा बढ़िया, और आपको फीलिंग नहीं आ रही वो अच्छे वाली कि ओह आज तो भैया गड़बड़ है। वो बॉस गंदा है, वो नौकरी गंदी है, वो रिलेशनशिप में गड़बड़ है आपके, या आप मोर देन यू हैव बिटन मोर देन यू कैन च्यू। आपने पता नहीं अपने अरमान इतने बढ़ा लिए हैं और अब वो पूरे हो नहीं रहे, हर जगह से डेडलाइंस आ रही है, आपसे हो नहीं रहा। आप इसमें एक रीज़न ना कह पाने का रीज़न भी बहुत है। आप बहुत लोगों को हाँ कह देते हो, अरे तू आएगा ना फिर पक्का बता दे, पक्का बता दे। बोल कुछ पक्का नहीं है भाई, 10 दिन बाद का पक्का करवा रहा है तो मेरे को अभी का आज का नहीं पक्का। मूड होगा, मन होगा, टाइम होगा तो देख लूँगा। ऐसे आपको बोलना नहीं, ऐसे तो नहीं भाई। तेरे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मेरा सुख चैन शांति है। स्टार्ट सेइंग ना। बहुत लोग आपका बहुत कुछ चाहेंगे, एक भाई साहब 2 मिनट। अगर मान लो कोई इवन यूट्यूबर भी है और दिन में 500 लोग कॉल करें और हर एक को सिर्फ 2 मिनट नहीं दे सकता, मैं आपका इतना आदर करता हूँ, आपके सारे वीडियोस देखता हूँ, सब जगह लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ एंड ये करता हूँ, 2 मिनट नहीं दे सकते। 500 इंटू 2 इज़ 1000, 60 मिनट का घंटा होता है, 16 घंटे। पर उसके लिए वो 2 मिनट है, आपके लिए 16 घंटे हैं। किसको दोगे, किसको नहीं दोगे। अब आप, हो सकता है आपके साथ वो एक्सट्रीम केस ना हो कि 2 मिनट कोई मांग रहा हो, लेकिन आपका कोई आधा घंटा 1 घंटा ले जाता है। जो इंसान 2 मिनट, तो उसको भी पता है जो 2 मिनट मांग रहा है कि यार इसका टाइम कीमती है तो मैं 2 ही मांगूँ। लेकिन जिनका टाइम कीमती नहीं लगता उनके तो लोग आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ले जाते हैं, क्योंकि उनका तो कीमती नहीं है। हाँ मैं आ रहा हूँ यार, मैं वहाँ आ रहा हूँ, चल वहाँ चलेंगे।
नहीं वो देखना है तो भी चल मेरे साथ, कभी मत जाओ किसी के साथ। नहीं अगर हम नहीं जाएंगे किसी के साथ तो कोई हमारे साथ नहीं आएगा, हाँ तो मत बुलाओ किसी को, क्यों ज़रूरत है किसी को बुलाने की? क्योंकि आप में उतनी शक्ति, अकल नहीं है, नॉलेज नहीं है कि आप कोई डिसीजन ले सकें बिना 10 लोगों को कन्फर्मेशन बायस कराए। आई होप आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जीवन में खुश रहने की। इनएबिलिटी टू से नो कीप्स यू डाउन। इफ़ इन योर लाइफ एवरी डे, दिन में 20 बार ना कहते हो तो यू विल हैव अ सुखी लाइफ। और एवरी टाइम यू से येस टू थिंग्स, बिकॉज यू कैन से येस टू योर चिल्ड्रन ऑल्सो। आपको नहीं पता आपको फ्राइडे को बॉस क्या काम कर देगा, आपने बच्चों को सैटरडे संडे प्रॉमिस कर दिया बेटा मॉल ले जाऊंगा, मूवी दिखाऊंगा। अब पापा आपने किया था, नहीं किया था तो फिर ज़बान मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की नहीं सुनता। ये सुनने में अच्छा लगता है मूवी में सलमान खान जब बोलता है कि हाँ पुष्पा टाइप या सलमान खान टाइप। रियल लाइफ में इट इज़ नॉट गुड। मैं ये नहीं कह रहा कि कमिटमेंट अपनी नहीं निभानी चाहिए, मैं कह रहा हूँ ओवर कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए। ये ओवर कमिटमेंट दे के लाइफ में आपने बहुत मिजरी पाल ली है। क्योंकि वाइफ कहेगी मुझे इतना दे दे, माँ बाप कहेंगे भाई कभी तो कॉल कर लिया कर, बॉस कहेगा कभी तो ये कर लिया कर, वीकेंड के दिन कभी तो काम कर लिया कर, पेरेंट्स और बच्चे बोलेंगे ये कर लिया कर। अपने आप के फरमाइशी प्रोग्राम खुद के भी 1-2 हो सकते हैं, वो सब में क्लैश आ जाता है, फिर ये सारी फीलिंग्स आ जाती हैं। क्योंकि ये फीलिंग में क्या है, इसका एक सिंपल सा इलाज है, फोकस ऑन 1 और 2 थिंग्स, उससे ज़्यादा नहीं। मल्टीटास्किंग के पता नहीं कितने वीडियोज़ अंग्रेज़ों ने बना के, या अब यूट्यूब पे हमारे भी बहुत क्रिएटर्स कॉपी करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, और अपनी ऐसी तैसी करा के अनहैप्पी हो जाओ। कभी प्रोडक्टिविटी मत बढ़ाओ। ये कोई आके नहीं बढ़ाया, क्या बोल रहा है, आई डू दैट, आई राइट माई टाइम इन एक्सेल एंड आई डू दैट एंड आई डू दैट। कुछ जर्नलिंग करनी है ना आपको, अपने जीवन में कुछ लिखना है तो मत लिखो कब क्या किया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कितना प्रोडक्टिव था, 9 से 11 क्या किया, ये से सिखाते हैं, अंकुर वारिको जी भी सिखाते हैं। एंड उनके इतने सब्सक्राइबर हैं, उनके भक्त हैं तो फॉलो करते हैं। पर उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ भाई खुश कितने हैं। मैं तो एक ही क्लेम करता हूँ मेरे सब्सक्राइबर से जो जुड़ा है 6 से 8 महीने से, भाई लिख दे तू खुश हुआ है, आप खुश हुए हो या कम खुश हो। मैं नहीं बोलता प्रोडक्टिव ज़्यादा हुआ है या नहीं, क्लेम सिंपल सा है, आपको खुश और अमीर करना। प्रोडक्टिव तो किसी और गधे के लिए हो रहे हो तुम। एक कह रहे हो तुम गधे हो और प्रोडक्टिव गधे बन जाओ, मतलब इतना सामान ढो सकते थे अब और सामान ढो, क्यों भाई क्यों? अगर कुछ लिखना है जीवन में सोने से पहले या दिन में, तो जस्ट राइट इन 2 to 3 लाइन्स द इमोशंस यू हैड फॉर द डे। सो दैट इज सपोज इट्स अ डेट, इट्स 20th मई, 21st मई या 1st जून या 1st जुलाई, जो भी डेट है आपकी डेट। फीलिंग लो, एंग्री या फीलिंग ब्लिस, नाइस, लाइट, स्टमक फीलिंग बिकॉज स्टमक में अपना एक दिमाग है, वो आपकी स्टेट बता देगा। जब आप मुझे वीडियो देख रहे हैं, आप पहले तो मुस्कुराएं और आप देखें कि स्टमक का स्टेटस क्या है आपका, वो आपका स्टेटस बताएगा। स्टमक का स्टेटस आपका स्टेटस बन जाता है। वो कहते हैं ना, वो यार ही इज़ ए वेरी कॉन्स्टिपेटेड गाय, वो कहाँ से अंग्रेजी का टर्म आया है। ऐसे हैं जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा के उनको ये सारे प्रोग्राम करने का टाइम नहीं मिलता, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में लगे हुए हैं, टाइम लिख रहे हैं 11 से 12 क्या किया, 12 से 1 क्या किया, ये किया वो किया, मैंने ऐसे किया वैसे किया। अंग्रेजों की वो किताब का कंटेंट चोरी करके, कौन से वाली 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल हैं, वो बेहूदी किताब। अरे उसकी इतनी सेलिंग हुई है, सेलिंग तो क्या बोलते हैं, चरस गांजे की भी होती है, दारू की भी होती है, तो अच्छी होगी। अरे वो तो इतना ऑथर है, अरे किसी टाइम का किसी ये बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए था, बना लिया, अपना टाइम चला लिया। अब ज्ञान, गुरु जी का ज्ञान जो होता है वो होता है कि इट शुड साउंड इमीडिएटली लॉजिकल। भाई साहब ठीक बोल रहे हो, दिल की बात बोल रहे हो, पेट आपकी बातें सुन के पेट की गुड़गुड़ कम हो जाती है, तो बात में दम है। और किताब पढ़ के को किताब पढ़ रहे हो, यहाँ भी टाइम नोट कर ले, वो टाइम तुम्हारा गुड़गुड़ बढ़ रहा है घट रहा है, ये कर ले और प्रोडक्टिव हो जा, और ऐसा हो जा, और ऐसा हो जा। ये मुझे कुछ नाम कॉल आउट करने पड़ते हैं, मैं इनकी निंदा नहीं कर रहा, बट मैं कह रहा हूँ तुम गलत बीमारी फैला रहे हो। फॉलोअर्स इतने हैं और तुम क्वांटिटी में वो लेते हो कि हमारे पास इतने, तो सही बात ही कर रहा होगा। ऐसा नहीं है भैया, बहुत लोग बहुत बेकार बातें भी कर सकते हैं फॉलोअर लेके, क्योंकि वो फॉलोअर तो
डेस्परेट हैं कहीं कुछ मिल जाए, उसके बाद वो डिस्पोंडेंट हो जाएंगे। जो ज्ञान आज लॉजिकल इमीडिएटली, अगर वीडियो मेरा एक चैलेंज बोल रहा हूँ अपने आप को जज करने के लिए, वॉच माई एनी वीडियो, और उस वीडियो देखने के बाद आपको इतनी भी इमीडिएटली सेंस ऑफ क्लैरिटी ऑन द टॉपिक या इमीडिएटली खुशी या लाइटनेस, 3 चीज़ बताई हैं, फील नहीं होती, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। वो इमीडिएटली होनी है। मैं आपको ट्रेड्स ऑफ ए कंसल्टेंट एंड आगे भी बहुत चीज़ें अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन ये जजमेंटल है। कोई वीडियो आपको कंफ्यूज करके 24 हैक्स टू डू दिस, 22 टू दिस, 17 हैक्स टू डू दिस, 5 वेज टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, 21 वेज, तो वो आपको ओवरवेल्म्ड कर जाता है यार। कौन सी करूं इसमें, कौन सी वाली करूं? सुबह टाइम पे भी सही उठूं, माता पिता की इज्जत भी करूं, टाइम पे सोऊं भी, पेट भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ये भी वैसे हो, प्राणायाम भी करूं, एक्सरसाइज भी करूं। इन लोगों की लाइफ देख के ऐसा लगता है यार ऐसे नहीं हो सकता यार, ये सारे प्रोग्राम एक दिन में नहीं हो सकते कि उस दिन मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। मंडे वैसा जाएगा, सैटरडे वैसा जाएगा, वेडनेसडे ऐसा जाएगा। फोकस ऑन वन ऑड थिंग्स जो प्रायोरिटी हैं और आपको लगता है ठीक है। और अगर आज ये प्रायोरिटी थी और ये चीज़ करने में आनंद आ रहा है, तो आग लगी इस चीज़ में जिसमें आनंद आ रहा है, वो चीज़ करो जो इमीडिएट सुख दे रही है, जो प्रैक्टिकल लगे। एम क्या है? अगर आपका मन ही खुश नहीं होगा, नहीं ऐसे तो डिसिप्लिन खराब हो जाएगा, होने दो डिसिप्लिन खराब। बहुत डिसिप्लिन लोगों ने कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया, अरे ऐसे डिसिप्लिन से अचीव होता है, वो भी बना दूंगा, बता दूंगा। जो आपको क्रिएटिविटी 10 बजे जाग रही है, लिखने का मन कर रहा है, तो 10 बजे जाग रही है वो, उसके लिए डिसिप्लिन तो वो बोला हुआ है 9 बजे सोने के लिए वारिकू जी ने, किसी ने, कि 4:30 बजे उठ जाना। कई लोग होते हैं ना, मम्मी बोलती बेटा सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, अभी सुबह उठ के नहीं भेजे में कुछ जाता सबके। जिसको जब पढ़ना है, जो करना है अपना करो। 6 घंटे 5 घंटे सोना चाहिए मिनिमम। बंदिशों में मत रहो, क्योंकि इसने ये बोल दिया, इसने बोल दिया। मैं आके मेरे वीडियोस में लोग परेशान, मैं क्या चीज़ें नहीं करनी है वही वीडियोस बनाता हूँ, बाकी मैं कह रहा हूँ जो करना है करो भाई, ये मत कर, ये काम मत कर, ये इतना काम मत कर। पर लोगों को क्या है, लोगों को आज के दिन ऐसा हो गया, तू पता क्या करना है, क्योंकि अरे आपको जीवन में क्या करना है किसी और से सुनोगे क्या? क्या नहीं करना चाहिए वो बता दो, कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ गड्ढा है, ये रोड ठीक है, चल ले। कहाँ जाऊँ, कहाँ तक जाऊँ, जहाँ तक तेरी गाड़ी जाए, जहाँ तक तेरा मन है। नहीं तू पर बता तो सही कि कितनी स्पीड पे जाऊँ, फिर मेरे को कौन सा ढाबा आएगा, फिर कैसे चलूँ, फिर ये बता दे। फिर यही कंट्रोल ले रखा है लोगों ने आपकी लाइफ का। सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, किताब लिखने वालों ने, ज्ञानी बाबाओं ने आके ऐसे करके ऐसे ही, फिर हमें ऐसे ही करना चाहिए, और फिर ऐसे तो ऐसे करना चाहिए। अरे रोज़ मम्मी पापा की कैसे इज्जत करें यार, मम्मी पापा हैं, रोज़ कैसे बात करें यार, क्या करें, प्यार है, अब क्या दिखाएं। बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, बहुत प्यार करता हूँ, बोलना चाहिए आपको, बस सुन के तो आता है वो मैंने अपनी मम्मी को बोला नहीं। अरे बोलने की ज़रूरत होनी चाहिए क्या, हरकतों से दिखना चाहिए। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे हो, और ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बिगाड़ने की बात कर रहा हूँ, लोगों को खुशी देने की बात कर रहा हूँ। डोंट पुट योर सेल्फ अंडर टू मच प्रेशर ऑफ लुकिंग नाइस, साउंडिंग नाइस, फीलिंग नाइस, डूइंग नाइस, प्रोडक्टिव नाइस। ये 5 सिम्टम्स जो मैंने बताए, ये मैं हर कंसल्टेशन में जैसे नॉर्मली पूछता हूँ, ये भी इन 5 में से तेरे हैं। जो भी कंसल्टेशन लेने आता है, 3 क्या 5 ही होते हैं उसके, 5 में हाँ भरता है, 5 में हाँ भरता है। तो मैं आज फ्री में बता रहा हूँ कि इसका इलाज आपको रुकना पड़ेगा 5 से 7 दिन, और एनालाइज करना पड़ेगा ये कौन कॉज कर रहा है, और उसको सोर्स पे रोकना पड़ेगा। तब जाकर आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मुझे काम ही एक करना है, तो फिर बस करना ही एक है। मन में ठान लिया कि मुझे काम ही एक करना है, बस वो एक कर लो। फिर वो आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी काम नहीं हो रहे हो, तो मैं 25 काम लिख लोगे, फिर वो डायरी में लिख लोगे, और फिर वो टिक करोगे। कई लोग उसका भी स्ट्रेस देते हैं, डायरी में लिखो काम। अरे जो काम काम का होगा वो याद रह जाएगा, नहीं तो कोई और याद दिला देगा। ऐसा भी क्या काम जो मुझे भी याद नहीं रहा, किसी और ने भी याद नहीं दिलाया, तो काम का था ही नहीं। देखो मेरी हंसी इसलिए छूटती है क्योंकि एक्चुअली लाइफ में ये ज्ञान मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ, दुनिया को दे चुका हूँ, एंड इट रियली वर्क्स। आप खुद बताओ ना यार, ये 25 की लिस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है? कोई बिल लेट पेमेंट होगी, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये फाइन डल गया है।
क्या जान छोड़ने की क्या ज़रूरत है, उसको इतना एफिशिएंट होने की क्या ज़रूरत है, वो याद रहेगा। या प्रोसेस बना लो कि भाई सुन, ओए बेटे बेटी इधर आ, ये पेटीएम वेटीएम है, ये तुम बिल तुम टाइम पे दोगे। आउटसोर्स कर दो ना सारी चीज़, खुद लिखने की क्या ज़रूरत है सारी, परिवार में आउटसोर्स करो। मैं आदमियों को बोलता हूँ जो इतने स्ट्रेस में रहते हैं, सारे बिल तुम ही पे करते हो। अरे तुम पैसे भी कमाओ और बिल भी तुम पे करोगे, वो बीवी घर में बैठी हाउसवाइफ वो बिल भी पे नहीं कर सकती? नहीं जी, क्यों नहीं आता पेटीएम शेटीएम करना? उसे सिखाए नहीं आता तो क्या वो जहाज़ उड़ाना थोड़ा, और जहाज़ भी उड़ाती हैं महिलाएं। तो कोई काम तो कोई भी आज के दिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब कुछ ही करती हैं महिलाएं। तो सिखाओ ना, दो भाई तू कर, ये कर, बिल दे दे, पैसे मैं कमा रहा हूँ, अकाउंट मेरा है, पासवर्ड तेरे पास है, फ़ोन तेरे पास है, OTP भी इसी में आएगी, कर ले जो करना है। मेरे को क्यों स्ट्रेस मिल रहा है? क्योंकि आप लोग ने, पुरुषों का बुरा हाल हो रहा है, काम ही बहुत पाल लिए हैं, हो ही नहीं सकते, इसलिए सारी फीलिंग्स आती हैं। क्योंकि अपने प्रोग्राम आपने इतने पाल रखे हैं, फिर बॉस आ जाता है, कोई आ जाता है, वो 4 और डाल जाता है आप पे, ये ले ये कर ले, और डेडलाइन के हिसाब से डाल देता है। यहाँ आपने अपनी डेडलाइन पाल रखी है, तो कहाँ से खुश रहोगे भाई? पूरा दिन ये मैनेज ही करते रहोगे, कितनी भी लिस्ट बना लो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली जब तक बनते रहोगे। शिंडलर्स लिस्ट कोई पिक्चर थी शायद, हालांकि उसकी स्टोरी अलग थी वर्ल्ड वॉर वाली, लेकिन जिस नाम से याद आया, वो लिस्ट जो है कभी पूरी नहीं होने वाली है आपकी। वो 50 काम लिखे, काट दिए, फिर 50 लिखे, फिर काट दिए, फिर काट दिए, वो ओवरवेल्म्ड ही रहोगे। नहीं नहीं ऐसे तो आप मुझे, यार ये सब कोई हैक पैक नहीं है, ये सब बेकार बातें हैं। जो काम होते हैं कर लो, अपनी जिम्मेवारी बांट लो। रात के दरवाजे तू बंद करेगा, सुबह का तुम करोगे, ये तुम करोगे, ये करोगे, सबके अपने अपनी जिम्मेवारी डाल दो। घर में एक इंसान मैंने देखा है, कई बार पति होता है, पत्नी है, सोचने का काम सारा उसी का ही हो जाता है और सब उसी पे लद देते हैं, बाकी सब अपना कुछ कुछ और पाल लेते हैं काम। नहीं ये तो बच्चे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे, फिर पढ़ाई करके क्या कर लेंगे? 30,000 की नौकरी लगनी है, कुछ और भी काम करा लो इनसे। 18 साल 17 साल 22 साल के हो रखे हैं, घर में बैठते हैं। नहीं नहीं वो तो बच्चों को तो नहीं, मैं नहीं चाहता कि इन पे कोई स्ट्रेस आए। स्ट्रेस आता है घर के 4 काम करने में, ये मोबाइल पे पेटीएम करने पे स्ट्रेस आता है। आउटसोर्स, आउटसोर्स। घर में 4 लोगों का घर होता है मिनिमम, आउटसोर्स, फट जाएगा नहीं तो। आप पैसा कमाने में कर रहे हो, जो पैसा कमाने में ज़ोर लगा रहा है, ठीक है। बहुत महिलाएं बोलती हैं हाउस वाइफ की घर में काम नहीं कर, भाई पति पैसे कमा लेगा, आप भी कमाओ तो फिर उसको करना पड़ेगा। जिसकी पत्नी काम करती है वो फिर पति भी को भी करेगा, बराबर है, वो रेशो में है। और जो जितना काम करता है, जितना स्ट्रेसफुल काम करता है, उसी हिसाब से। किसी की लाला जॉब है तो वो लाला जॉब वाला आके घर में थोड़ा ज़्यादा काम कर सकता है। तो ये सब चीज़ों को रखो, नहीं तो अनहैप्पीनेस बीमारी है, फैलेगी। तो आप ये सोच लो, अनहैप्पीनेस एक बीमारी है और फैलती है, और जैसे हर बीमारी फैलती है, उसमें जो बीमार आदमी होता है उससे ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं। बोलोगे बड़ा सेल्फिश और काउंटर एडवाइस दे रहे हैं ना। आप हैप्पी लोगों के साथ रहो। अब वो प्रॉब्लम ये है कि हैप्पी लोग हैं और आप अनहैप्पी हो, तो वो हैप्पी लोग आपको पास नहीं बुलाएंगे, तो उसके लिए आपको हैप्पी होना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि जो इंसान, ज्ञान क्या है, ये हैप्पी आदमी है, ये आपको पास तभी बुलाएगा जब आप हैप्पी हो। तो पहले हैप्पी हो जाओ, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे हो जाओ, मैं हैप्पी हो गया, अब इसके साथ रहो, पॉजिटिव, हैप्पी, अच्छा, खुश मिजाज, तो अब आपकी चलती रहेगी। अनहैप्पीनेस आदमी को एंट्री मत दो, और अनहैप्पीनेस वाले सब अपने एक दूसरे को बीमारी लगाते रहेंगे। ये अनहैप्पी है, आके इसको रोएगा, नहीं भाई साहब दुखड़ा रोने से दर्द बढ़ता है, बढ़ता नहीं, बढ़ता है, बढ़ता है। नहीं ऐसे अगर मैं अपना दुख नहीं बांटूंगा तो उसने दुख ले लिया तेरा, अब उसको क्या, फिर मेरा बट गया, मैं तो लाइट हो गया, फिर तूने उसको पकड़ा दिया, उसके पास क्या सामर्थ्य है? दुख बांटना है तो लेने वाले को पैसे लेने पड़ेंगे, कंसल्टेंट, और डिटैच होके। तो हम दुख लेते नहीं है, हम हाथ में ले लेते हैं, उसको फेंक देते हैं, इसका हाँ और दे, फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया, हो गया। फ्री में किसी के अनहैप्पीनेस मत लो, इज़ द मैसेज। हाउ टू बिकम ए कंसल्टेंट, वो भी मैं सिखाता हूँ, बहुत ज़रूरत है उसकी। अरे भाई साहब उसकी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मैंने आपको खुश कर दिया वीडियो के तहत, आपकी नोट्स खोल दी, आप मेरे वीडियो से, कौन सा सर्टिफिकेट है मेरा? किस लिए देने की ज़रूरत है? सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत तब होती है जब आप शरीर में किसी के कुछ दवाई डाल रहे हैं या उसका शरीर खोल रहे हैं। आप तो ऐसे आप बातें कर रहे हैं यार दोस्त की तरह, आप बस यही बोल रहे हैं। तो होप ये मैसेज आपको समझ में आए। ये वीडियो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करो, इससे हैप्पीनेस बढ़ेगी। हैप्पीनेस बढ़ाने वाले वीडियो शेयर करो। जिस वीडियो को शेयर करने में आपको लग रहा है इसमें कलेश है, इस वीडियो में कलेश है, कितना भी सच हो,
उस कलेश को अपने पास ही रख लो और मत शेयर करो। मेरे को तो वीडियो देखते ही पता चल जाता है कलेश है। अब इसमें रक्षा हो रही है किसी चीज़ की, एजेंडा आ रहा है, भाई साहब फियर है। जिस वीडियो में फियर है, कलेश है, जिस व्हाट्सएप फॉरवर्ड में फियर और कलेश है, उसको आगे मत करो। आपको कर्म खराब हो रहा है आपका, और आप अनहैप्पीनेस स्प्रेडर हो। जिस वीडियो में कोई अच्छा मैसेज है और पॉजिटिविटी है और उसको देख के आपको मज़ा आया, आपको अच्छा फील हुआ, जिस वीडियो को देख के आपको गुस्सा आया, कितना भी जेन्युइन था वो, उसको फॉरवर्ड मत करो। इज़ द मैसेज। डू यू एग्री विद दिस मैसेज? प्लीज़ टाइप येस, और इफ़ यू डू नॉट एग्री देन राइट ये तो वी डू नॉट एग्री, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है वो कलेश खेलने में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।